एक छोटा सा चैप्टर लिविंग वर्ड, इसमें पढ़ना है लिविंग और नॉन लिविंग को डिफाइन करना है। ओके, दो फीचर होती है, डिफाइनिंग फीचर और कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ओके, डिफाइनिंग फीचर वो डिफाइन करता है कि वो लिविंग है। ओके, तो देखते हैं। Not all features of living organism are defining properties. Some are just characteristic feature. Okay, उसी को मैं अभी बताऊंगी। ग्रोथ क्या है? ग्रोथ एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, नॉट डिफाइनिंग फीचर, क्योंकि ग्रोथ तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट का भी होता है, लाइक माउंटेन्स और भी एग्जांपल्स है। तो ये डिफाइनिंग फीचर नहीं हुआ। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन भी डिफाइनिंग फीचर नहीं है, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। व्हाई? क्योंकि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, लाइक म्यूल, स्टेराइल वर्कर बी, हनी बी, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल। ये लोग लिविंग है, फिर भी ये लोग रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। दैट्स वाई ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है, ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग फीचर है। व्हाई? क्यों? क्योंकि केमिकल रिएक्शंस जो होती है, लिविंग केमिकल रिएक्शन ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही होती है, ये किसी नॉन लिविंग के अंदर नहीं हो सकती, इसका कोई एक्सेप्शन ही नहीं है। मेटाबॉलिज्म को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? मेटाबॉलिज्म डिफाइन सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। ओके, मेटाबॉलिज्म दो टाइप का होता है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या होता है? इसमें ब्रेक डाउन होता है मॉलिक्यूल्स का, और एनाबॉलिज्म में होता है कि सिंथेसिस ऑफ मॉलिक्यूल्स। हम्म, तो मेटाबॉलिज्म बेसिकली है कि इसमें दोनों काम होता है, इसमें ब्रेक डाउन भी होता है, सिंथेसिस भी होता है, और इतने सारे प्रोसेस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही होता है, इसमें कोई एक्सेप्शन ही नहीं है, कि इसलिए ये एक डिफाइनिंग फीचर है। कॉन्शियस, कॉन्शियस क्या होता है? कॉन्शियस भी एक डिफाइनिंग फीचर है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर एबिलिटी होती है सेंस करने की। ओके, तो ये एक यूनिक फीचर होती है सेल्फ कॉन्शियस, जो एक यूनिक फीचर है जो कि सिर्फ ह्यूमन में होती है। ओके, ये हो गया। तो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का डाइवर्सिटी इन दी वर्ड। ओके, या फिर वो दो डाइवर्सिटी एंड नोमेनक्लेचर दोनों ही पढ़ेंगे। पहले डाइवर्सिटी पढ़ते हैं, बायोडाइवर्सिटी। ओके, हाउ पॉपुलराइज द टर्म बायोडाइवर्सिटी? किसने ये टर्म दिया बायोडाइवर्सिटी? ओके, एडवर्ड विल्सन, एडवर्ड विल्सन ने बायोडाइवर्सिटी दिया। ओके, एडवर्ड विल्सन, इसने ये टर्म दिया। ओके, और इन्होंने कितने स्पीसीज को डिस्क्राइब किया? 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज को इन्होंने डिस्क्राइब किया, इतने स्पीसीज को इन्होंने नाम दिया। ओके, and 7 million species are expected on earth according to the Robert Mayer। रॉबर्ट मेयर के अकॉर्डिंग 7 मिलियन स्पीसीज अर्थ पे है। ओके, बट डिस्क्राइब नहीं किया गया, उसके अकॉर्डिंग बताया गया है, पर अब तक में बस 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज को डिस्क्राइब किया गया है, उसको आइडेंटिफाई किया गया है, क्लासिफाई और उसका नेमिंग, ये सब इतने 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज को ही दिया गया है। ओके, और इसमें क्या आता है, कुछ स्टेप्स होते हैं टेक्सोनॉमी का। ओके, जैसे तीन ही है, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। ओके, ये तीन तो होगा, ये पहले आइडेंटिफिकेशन करेंगे, उसके बाद उसका नाम देंगे, और उसके बाद उसको क्लासिफाई करेंगे कि उसको कौन से क्लास में रखा जाए। इसे टेक्सोनॉमी कहते हैं। तो वो लिखते हैं फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन, मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है। आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे? किसी भी कोई भी अगर नया ऑर्गेनिज्म मिल रहा है तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो पहले तो उसका मॉर्फोलॉजी देखेंगे ना, उसका एक्सटर्नल फीचर देखेंगे, उसके बाद फिर उसका इंटरनल फीचर देखेंगे। ठीक,
तो हम लोगों ने आइडेंटिफिकेशन पढ़ लिया। दूसरा स्टेप होता है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर होते बहुत बायनोमियल नोमेनक्लेचर लिनियस ने दिया, इसने दो कंपोनेंट में इसको डिवाइड किया, जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक नेम। ओके, दो कोड इन्होंने दिया, ICBN और ICZN। क्या होता है ICBN? इंटरनेशनल इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, और ICZN इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। इसके कुछ रूल्स होते हैं। ओके, नोमेनक्लेचर करने के कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स देखते हैं। फर्स्ट, लैंग्वेज, मतलब कि इसका लैंग्वेज लैटिन होगा। ओके, फॉन्ट, फॉन्ट क्या होगा? Latin in a Latin, so to show Latin origin. ओके, हैंड राइट, अगर कोई हाथ से लिख रहा है तो अंडरलाइन सेपरेटरी, वो जीनस और स्पीसीज को दोनों को अंडरलाइन करेगा सेपरेटरी। ओके, उसके बाद कैपिटलाइजेशन, जीनस स्टार्ट विथ कैपिटल और स्पीसीज विथ स्मॉल लेटर। समझ गए? ओके, और ऑथर, ऑथर का नाम लिखा जाएगा जिसने दिया, जैसे कैलविस लिनियस ने दिया। तो लाइक मैंगो का अगर साइंटिफिक नेम होता है मैग्निफेरा इंडिका, तो इसका हो जाएगा एग्जांपल मैग्निफेरा इंडिका विंस। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे टेक्सोनॉमिक हायरार्की। ओके, इसमें क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ कैटेगरी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। नीचे जो दिया इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा गया टेक्सोनॉमिक। इसमें आएगा किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ये होगा सबसे ऊपर किंगडम, फिर फाइलम, फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। ओके, ये हो गया। इसका कुछ निमोनिक भी होता है, तुम लोग को जैसे ठीक लगे याद करना, इसमें लिखा हुआ है। ओके, उसके बाद कुछ कैटेगरीज दिया हुआ है, कॉमन नेम, बायोलॉजिकल नेम, जीनस, ये सब दिया हुआ है जो इम्पोर्टेंट है, इससे तो क्वेश्चन आता ही है, तो ये इम्पोर्टेंट है, ये देख लेना। ओके, जैसे कि मैन का होता है क्या? मैन का बायोलॉजिकल नेम क्या? तो होमोसेपियंस, हाउस फ्लाई का, मस्का डोमेस्टिका, मैंगो का, मैग्निफेरा इंडिका, वीट का, ट्राइटम एस्टिबियम। ओके, इसके फिर जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम सब लिखा हुआ है, देख लेना। मैन का फाइलम कॉर्डेटा होता है, क्लास में मिलिया होता है, ऑर्डर प्राइमेटा होता है, ये सब पता है। हाउस फ्लाई, मैंगो, वीट, ये सब देख लेना। उसके बाद आता है बॉटनिकल गार्डन, ये रहने देते हैं, यहाँ से आते हैं बॉटनिकल गार्डन। बॉटनिकल गार्डन क्या होता है? कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट टू रेफरेंस। ओके, रेफरेंस के लिए उसको कलेक्ट करता है। फेमस गार्डन कुछ 3 है। क्यू जो इंग्लैंड में है, इंडियन बॉटनिकल गार्डन जो हावड़ा में है, और नेशनल बॉटनिकल इंस्टीट्यूट जो लखनऊ में है। ओके, ये 3 हो गया। और आगे है म्यूजियम। म्यूजियम क्या है? म्यूजियम भी वही है, इसमें भी कलेक्ट किया जाता है और प्रिजर्व करके रखा जाता है प्लांट और एनिमल्स को। प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल, इसका कुछ मेथड्स होते हैं वो भी लिखा हुआ है। इन जार, प्रिवेशन, सोल्यूशन के साथ रखा जाता है। ड्राई स्पेसमेंट, प्लांट, इंसेक्ट, इंसेक्ट बॉक्स में भी रखा जाता है। पहले उसको कलेक्ट करेंगे, फिर उसको किल करेंगे, उसके बाद पिनिंग करेंगे, पिन करके रख देंगे। स्टफेड, बड़े बड़े जो एनिमल्स होते हैं उसको भी रखा जाता है। स्केलेटन तक को भी रखा जाता है म्यूजियम में, सब तो जानते ही है। जुरासिक पार्क, जुरासिक पार्क वाइल्ड एनिमल कीप टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, वाइल्ड एनिमल से एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे एक जगह रख दिया जाता है, उसे जू कहते हैं। हेल्प टू स्टडी फूड हैबिट एंड बिहेवियर, उससे उसकी बिहेवियर को स्टडी करने में हेल्प मिलती है। की ओके, एनालिटिक टूल फॉर आइडेंटिफिकेशन, ये एक टूल